अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 सातवीं जमात की रियाजी का फाइनल टर्म का वर्जन 1 का ए पार्ट शेयर करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो अजीज़ तलबा, सवाल नंबर 1 का ए पार्ट आपके सामने है। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7, बी इज इक्वल टू 1 3 एंड सी इज इक्वल टू 8 10 हो तो आपने वेरीफाई करना, साबित करना ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। ब्रैकेट में बी यूनियन सी है तो इसे आप हल करेंगे। ए की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई यूनियन वैसे आ गया बी यूनियन सी, बी की जगह पे बी की वैल्यू यूनियन वैसे और सी की जगह पे सी की वैल्यू। इन दोनों का आप यूनियन करेंगे और यूनियन का मतलब होता है कि ये सारे आपने लिखने होते हैं। तो एक भी वैसे आ गया, 3 भी, ये 8 भी और ये 10 भी, और ये ए की वैल्यू वैसे ही रही। अब इन दोनों का आपने यूनियन करना है तो सारी रकमें आप लिखेंगे। यहाँ देखें 1 और 3 है, यहाँ भी 1 और 3 है, तो ये दो दो दफ़ा आपने एक दफ़ा ही लिखना है। बाकी सारी 5 7 8 10 एक दफ़ा वो आपने लिख ली। यही आपका आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड पे आप देखें ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ए यूनियन बी ब्रैकेट में इसे पहले हल करें तो ए की जगह पे उसकी वैल्यू यूनियन वैसे और बी की जगह पे उसकी वैल्यू, और यूनियन सी बाहर आ गया ब्रैकेट से। अब आपने ए यूनियन बी किया तो 1 3 दोनों तरफ है, एक दफ़ा ही आएगा। 5 7 एक दफ़ा ही है तो एक दफ़ा ही आएगा। तो दो दफ़ा भी कोई रकम हो तो वो भी एक दफ़ा ही लिखनी। फिर ये यूनियन और सी की वैल्यू वैसे ही आ गई। अब आपने इन दोनों का यूनियन करना है तो 1 3 5 7 और 8 10 सारी रकमें आ जाएंगी। यूनियन का मतलब भी होता है सारी मिला के लिखनी, तो वो आपने लिख दी। अब ये जो जवाब आया हमारा राइट हैंड साइड का 1 3 5 7 8 10, और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड का जवाब था, तो इसका मतलब है दोनों जवाब बराबर हैं। तो सवाल बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो गया। तो आपने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये ए पार्ट था जो कि 5 नंबर का था, हल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और इसी सवाल का बी पार्ट देखते हैं। जी तो अजीज तलबा, सवाल आपके सामने है, सिंपलीफाई मतलब कि मुख्तसर कीजिए। और ये सवाल है आपके सामने, तो इसको आपने हल ऐसे करना है। इस 3 को इस 1 से आपने मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है। 3 तरफ 1 3 आएगा। इस 3 के अंदर आप ये ऊपर वाले 2 जमा करेंगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। मतलब 5 ऊपर आएगा और बटा ये वाला 3 वैसे का वैसे ही रहेगा। प्लस बाकी रकम वैसे की वैसे आ जाएगी 7/4, और प्लस ये है 1/2। अब आपने इसे 3 4 और 2 का एलसीएम लेना है। तो वो कैसे लेना, सिंपल। आप देखें 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसी तरह 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो इनको आप मल्टीप्लाई करें। 2 ज़रब 2 कितना आ गया, 4। और इस 4 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 जवाब आएगा। इसका मतलब है इस पूरी रकम का एलसीएम या जुज़ाफ कल क्या आया, 12। तो उस पर आप इसको हल करेंगे। ये है जी आपका एलसीएम 12। अब आप क्या करें, 12 को 3 पे तकसीम कर दें तो 3 ज़रब 4 12 होता है। उस 4 को ऊपर वाले 5 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, ये प्लस वैसे का वैसे। अब इस 12 को इस 4 पे तकसीम करें तो 3 जवाब आएगा, क्योंकि 4 ज़रब 3 12 होता है। अब वो 3 जो आएगा उसको ऊपर वाले 7 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये प्लस आप वैसे का वैसे लिखें। इस 12 को 2 पे तकसीम करें तो 2 पे तकसीम करेंगे तो 6 जवाब आएगा, क्योंकि 2 6 12, और उस 6 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब है 6 ज़रब 1। तो अब आपने क्या किया, 5 ज़रब 4 20, जमा 7 ज़रब 3 21, और जमा 6 ज़रब 1 6, और बटा 12 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इन तीनों को आप जमा कर लें। तो जमा करेंगे तो आप देखें 20 और 21 ये 41, और 6 ये 47 आ जाएगा, और बटा 12 वैसे का वैसे ही, मतलब 47/12। जब आप इसे हल करेंगे, इधर देखें तो ये 12 3 कितना होता है, 36 होता है, और 47 में से 36 निकाल लें तो 11 आता है। तो मतलब 3 ऊपर है, 11 नीचे और 12 इधर। तो इसका आंसर बनेगा 3 सही 11/12। जो ऊपर आंसर आता है वो साइड पे लिखना है, जो नीचे बचता है वो आपने ऊपर लिखना है, और जिस पे आपने तकसीम किया वो आपने नीचे लिखना है। तो 3 सही 11/12 ये आप लोगों का आंसर है। और ये सवाल सिंप्लीफाई हो गया, मुख्तसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी तो अजीज तलबा, सवाल नंबर 2 का ए पार्ट देखें जो कि 5 नंबर का है। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। उर्दू में हम मंदरजा झैल अदाद का जदरुल मुरब्बा तकसीम के तरीके से मालूम करो। रकम क्या है, 26.01। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसको आप ऐसे करेंगे, आप इधर इसको हल करेंगे 26.01, और इसके आप लोग यहाँ पे जोड़े बनाएंगे। अब देखें इधर से जोड़ा बनाए तो ये 0 और 1 का जोड़ा बन जाएगा, और इधर ये 26 का जोड़ा बन जाएगा। अब आपने किसी ऐसे आंसर को ज़रब देनी है, उसी से जवाब 26 आए या 26 से कम है। देखें 4 को ज़रब देंगे 16 आएगा, 4 ज़रब 4 16। 3 को 3 ज़रब 3 9, जो कि काफ़ी छोटी रकमें हैं। 5 को 5 से ज़रब दें तो 25 आता है, और 6 को 6 से दें तो 36 आता है। तो इसका मतलब है 26 के नज़दीक जो है वो 5 ही है। तो 5 5 क्या आएगा, 25 आएगा। और 26 में से आप 25 निकालें तो 1 आता है। ये वाला जो अशारिया ये आपका ऊपर चला जाएगा, और ये 0 और 1 वाला जोड़ा नीचे आ जाएगा। अब ये जो ऊपर 5 आया इसको आप डबल करें, तो 5 को आप डबल करेंगे तो क्या होगा,
10 हो जाएगा। या 5 को आप कह लें 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 दरब 2 10 होता है। अब 10 के साथ अगर आप 1 लिखें और उसी 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका जवाब 101 ही आएगा और ये नीचे सिफर आ जाएगा। अब ऊपर देखें 5.1 आंसर आया है, तो इधर आप लिख सकते हैं 26.01 अंडर रूट, या आप कह लें स्क्वायर रूट या जदर रूट मुरब्बा, और इसका आंसर क्या है 5.1। बस इतना सा सवाल है, इतना ही आपने हल करना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम इसी का बी पार्ट देखते हैं। जी तो अजीज तलबा, इसका बी पार्ट देखते हैं जो कि 5 नंबर का। द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक एक्वेरियम इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द एक्वेरियम। उर्दू में है एक मुकहब एक्वेरियम की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, एक्वेरियम की सतह का रकबा और हुजम मालूम करें। तो सबसे पहले देखें हमारे पास लेंथ है और वो कितनी है, वो है जी 50 सेंटीमीटर, जिसको हम लंबाई कहते हैं। तो लंबाई 50 सेंटीमीटर है। अब हमने सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया को उर्दू में कहते हैं रकबे का आता, और इसका फार्मूला 6 इंटू एल ज़रब एल है। एल ज़रब एल को आप एल की पावर 2 लिखेंगे, 6 वैसे ही आएगा। अब एल की पावर 2 का मतलब है 50 की पावर 2, क्योंकि एल कितना था 50, और 50 की पावर 2 का मतलब है 50 ज़रब 50। जब आप 50 ज़रब 50 करेंगे जवाब आएगा 2500। 2500 को 6 से ज़रब करेंगे जवाब आएगा 15,000। तो 15,000 सेंटी स्क्वायर मीटर, यही आपका सरफेस एरिया है। इसके बाद आपने वॉल्यूम मालूम करना, जिसको उर्दू में हुजम कहते हैं। तो ये लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट होता है। अब देखें आपके सामने है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी हाइट है, ये आपकी विड्थ है। तो ये तीनों चीज़ें आपके सामने शक्ल में मैंने बनाई हैं। तो लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट करेंगे तो हुजम आएगा। लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीज़ें बराबर हैं, 50-50 हैं, तो इसलिए आप एल ज़रब एल भी इसको लिख सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे लिख कर हल करेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ज़रब लेंथ। तो ये एल की पावर 3 हो जाएगा, और एल कितना था 50, 50 की पावर 3 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 50 ज़रब 50 जवाब आएगा, उसको फिर 50 से ज़रब देंगे तो आपका जवाब आएगा 1,25,000 सेंटी क्यूबिक मीटर। तो यही आपका वॉल्यूम है और यही आंसर है। जी तो अजीज तलबा, इस तरह आपका ये सवाल भी हल हो गया। अब हम सवाल नंबर 3 के ए पार्ट को देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल है, उमर अर्न रुपीज 6,300 इन 3 वीक्स, व्हाट विल बी अर्न पर डे इफ ही वर्क्स 5 डेज इन अ वीक। उर्दू में है, उमर 3 हफ्तों में 6300 रुपए कमाता है, अगर वो हफ्ते में 5 दिन काम करता है तो एक दिन में क्या कमाएगा। तो इस सवाल को आपने हल करना है। एक तरफ आपने डेज और रुपीज लिख लेना है, उर्दू वालों ने दिन और रुपए लिखना है। तो अगर वो 15 दिन काम करे तो 6300 रुपए कमाता है, अगर एक दिन काम करे तो कितने रुपए कमाएगा, यही तो सवाल है। लेकिन यहाँ पे 15 दिन क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो 3 हफ्तों का मतलब क्या था 21 दिन, तो 15 दिन क्यों लिखा है। सवाल के अंदर है अगर वो हफ्ते में 5 दिन काम करता है, अगर वो एक हफ्ते में 5 दिन करेगा तो 3 हफ्तों में 5 × 3 कितना आएगा 15 आएगा, इसलिए ये 15 दिन लिखा है। और यहाँ पे बच्चों ने 21 लिख के ये सवाल गलत कर बैठना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ हफ्ते में 5 दिन वो काम करता था, इसलिए हमने यहाँ पे 15 लिखा है। तो 15 दिन काम करे 6300, एक दिन काम करे कितने। तो ये जो एक्स वाली रकम है ना, इसका एरो हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, ये बात आप ज़हन में रख लें। अब देखें अगर वो 15 दिन काम करे तो 6300 रुपये कमा लेता है, अगर एक दिन काम करेगा तो उससे कम ही कमाएगा ना। तो इसमें कम रकम कौन सी है, एक है या 15, एक रकम है। तो इसलिए एक से हम एरो शुरू करेंगे और 15 की तरफ जाएंगे। अब आप x बटा 6300 लिखेंगे, x बटा 6300 इज इक्वल टू, और 1/15 आएगा। और ये ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जहाँ से एरो शुरू होता है वो ऊपर रकम आती है, और जहाँ पे ये इसका हेड आता है या ये ख़त्म हो जाता है वहाँ पे हम वो वाली रकम नीचे लिखते हैं। तो 1/15 आएगा। अब हमने सिंपल एक्स निकालना है, तो आप एक्स इधर ही रखेंगे। अब 6300 इधर क्या हो रहा है, इधर तो डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके ये क्या होगा, इधर जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई ज़रब। अब आप क्या करें, 15 हिकम 15, अब ये 63 है तो 15 4 60 होता है, और 63 में से 60 के 3 3 और 0 30, तो 15 2 30 और सिफर का सिफर आ गया। इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू 420 रुपीज़। तो यही आंसर है कि वो एक दिन में कितने रुपए कमाएगा, 420 रुपए कमा लेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सवाल नंबर 3 का बी पार्ट, सवाल नंबर 4 का ए और बी, और सवाल नंबर 5 का ए और बी, इसी वर्जन का जो बी पार्ट आएगा उसके अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।